चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। करा किसी मैदान की भुजाएं जो हैं 32 मीटर और 24 मीटर हैं, ठीक है, और वे पूर्णतः समकोणीय है। मतलब एक मैदान है जो कि 32 मीटर और 24 मीटर लंबा है और एक दूसरे से समकोण पर है, ठीक है, एक दूसरे से समकोण पर है, ठीक। तो एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 25 मीटर है। कह रहा है दो भुजाएं और हैं, ये दो भुजाएं और हैं और ये कैसी है? 25 मीटर है। मतलब ये भी 25 है और ये भी 25 है। और अन्य तीन कोण 90 नहीं है। मतलब ये तो 90 है लेकिन ये जो तीन कोण बचे हैं ये 90 नहीं है, ये बता रहा है, ठीक है। तो कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताओ। मैदान का क्षेत्रफल बताना है आपको मीटर स्क्वायर में। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, हमें इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? पूरे का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दोगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो ये 32 है और ये क्या है? 24। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, अगर मुझे देखना है कि ये ट्रिपलेट तो नहीं बन रहे। भाई ट्रिपलेट होंगे। ये किसके ट्रिपलेट है? अगर मैं देखो ध्यान से देखो तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? आप कहोगे कॉमन इसमें 8 आ रहा है। अगर मैं 8 का भाग कर दूं तो इसमें क्या आएगा? 3। और 8 का भाग करूं क्या आएगा? 4। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ट्रिपलेट है। 3 4 5, तो मतलब ये 5 होना चाहिए। और देखो सब में 8 8 का मल्टीप्लाई है, सब में क्या है? 8 8 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होना चाहिए? 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब हमें आखिरी वाली साइड जो पता चल गई 40 होगी। क्या होगी? 40, ठीक। मतलब ये वाली साइड कितनी होगी? 40, ठीक। अब देखो ये एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड पता है, ये एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड पता है। तो हम दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको और आसान से बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को तुम देखो, इस ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल देखो ऊपर वाला। देखो ये 25 है और ये क्या है? 25 और ये क्या है? 40। इसका एरिया तो निकाल लोगे, इसका एरिया आसान है। इसका एरिया देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 24 और हाइट कितना है? 32। तो इसका तो एरिया आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर आप इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाओगे ना एरिया निकालने के लिए, हीरोज फॉर्मूला, तो बहुत ही थोड़ा लंबा चला जाएगा। मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, मतलब वो कौन सा ट्रायंगल है? तो वो कहोगे समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा ट्रायंगल है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो लाइन होती है ना, यही लाइन, ये लाइन माध्यिका का काम करती है और यही लाइन ऊंचाई का काम करती है। समझ में आया? मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो लाइन होती है यही माध्यिका का काम करती है और यही किसका काम करती है? ऊंचाई का काम करती है, ठीक। माध्यिका का मतलब, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका मतलब जो सामने वाली साइड को दो बराबर बराबर उसमें डिवाइड करता है। ऊंचाई का मतलब जो सामने वाली भुजा पे 90 का कोण बना है, ठीक। तो यही 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 ये वाली जो लाइन है ये माध्यिका का भी काम करेगी और यही ये लाइन किसको काम करेगी? ऊंचाई का। अगर ये माध्यिका का काम करेगी तो अगर मैं इसमें लाइन खींच दूँ तो ये माध्यिका काम करेगी तो बराबर बराबर डिवाइड करेगी। मतलब ये 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 20। और यही ऊंचाई का काम करेगी, मतलब 90 का एंगल बनाएगी। तो समझ में आया? तो अगर मैं इसमें लाइन खींच दूँ तो ये क्या करेगी? ये माध्यिका का भी काम करेगी, ऊंचाई का भी काम करेगी। मतलब ये 20 हो जाएगा आपका इतनी और ये भी 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर मुझे इसकी हाइट पता चल जाए, क्योंकि बेस तो मुझे पता है इस वाले ट्रायंगल का, अब मुझे बेस तो पता है। अगर इसकी हाइट पता चल जाए तो इसमें भी एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका भी एरिया आ जाएगा। तो इसका हाइट कैसे पता करा है? देखो इसका हाइट कैसे पता करना है। देखो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल देखो, ये 25 है, ये 20 है। तो देखो क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है? ट्रिपलेट तो बन ही रहा होगा। अगर ध्यान से देखो इन दोनों में तो क्या कॉमन आ रहा है? कहोगे 5। अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आएगा? 5। और यहाँ 5 कॉमन ले लूँ क्या आएगा? 4। अब पता चल गया भैया 3 4 5 ही तो होता है, तो मतलब ये 3 हुआ होगा। 3 4 5। अब देखो ये देखो ध्यान से देखो, ये 5 गुना है। जो हमारी ट्रिपलेट होती है उसका 5 गुना है। तो इस 3 का भी 5 गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 15। मतलब ये कहने का तात्पर्य आ गया है कि इसकी हाइट कितनी आ गई? 15। अब देखो बहुत ही आसान हो गया, अब सवाल बहुत आसान हो गया। इसका एरिया ये आ रहा है, इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू, भाई हमें पूरे बेस पता है, हाइट पता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 40 इंटू हाइट। तो जोड़ दो, सोल्व कर दो, तो इसको काटेगा 12 बार और इसका गुणा कराओगे तो 368, ठीक। ये काट देगा इसको 20 बार, 20 का गुणा 15 में कराओगे तो 300 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 600, सॉरी 384, 684 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 है, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी समकोणीय है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं जो हैं, एक भुजा ए है और एक भुजा बी है और एक दूसरे से समकोणीय, समकोणीय मतलब 90 का एंगल बनाती है, तथा विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब, ये विकर्ण है, ये विकर्ण भी इसको कहते हैं, कर्ण भी इसी को कहते हैं। तो कर्ण से शीर्ष पर, कर्ण के विपरीत जो शीर्ष है उससे डाला गया लंब जो है, लंब मतलब जो 90 का एंगल बनाए, लंब को ही ऊंचाई कहते हैं, ठीक। लंब जो है वो पी है। तो कह रहा है पी स्क्वायर का मान बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। देखो इस चीज़ को याद कर लो, जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं बताया करूँ ना एक्स्ट्रा, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए करो। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। अगर मैं इस पर लंब डाल दूँ, क्या डाल दूँ, लंब, तो इस लंब की वैल्यू क्या होती है, इस लंब की वैल्यू होती है राइट एंगल ट्रायंगल में पी इंटू बेस, मतलब इसका इसका गुणा कर दो और हाइपोटेनस से भाग कर दो। समझ में आया। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मुझे पी निकालना है तो पी मुझे निकालने का तरीका, ये हाइट है, ये क्या है आपका, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब एच है। तो परपेंडिकुलर मतलब ये जो पी है, ये लंब है, लंब कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू बी, और इससे डिवाइड कर देंगे एच से, ठीक। लेकिन हमें पी थोड़ा निकालना, हमें निकालना पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब ध्यान देना, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, इस राइट एंगल बड़े बड़े में देखो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एच है। तो अगर मैं कहूँ कि एच क्या है, यहाँ पे कर्ण है, अगर मैं कहूँ कर्ण क्या, कर्ण कैसे निकालोगे, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण एक पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब एच, एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा लंब, लंब मतलब ए का स्क्वायर, और आधार मतलब बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको कुछ देखना भी नहीं था, ऑप्शन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो वहाँ से आप टिक लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे देखो ऊपर क्या आ रहा था, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा था, तो किस ऑप्शन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 179। 179 है, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का केंद्र ए है और 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र बी है। यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक सर्कल है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 है। एक दूसरा सर्कल है जो कि इसको टच करता है और इसका व्यास 8 है। इसका व्यास क्या है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, व्यास 8 है तो त्रिज्या क्या होगी, आधा, तो 4 सेंटीमीटर होगी। मतलब इसकी त्रिज्या क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये ए है इसका केंद्र और ये क्या है, बी है। अब कह रहा है यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तब ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ए बी व्यास वाले, अच्छा मतलब इसको मैं व्यास मान के एक सर्कल खींचूं, बड़ा सा सर्कल, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। इसको मैं व्यास मान के अगर सर्कल खींचूं तो देखो ऐसे खींचेगा, तो इसका क्षेत्रफल बताना। तो भैया देखो ये पूरा कितना है, अगर अब मैं कहूँ ये पूरा कितना है, व्यास कितना है, तो ये 8 है, ये 4 है, तो पूरा व्यास कितना हो गया बड़े वाले के लिए, तो व्यास हो गया 12। तो व्यास 12 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी, 6। अगर ये त्रिज्या 6 हो गई तो भैया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना तो आसान होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है, 6, 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36। तो 36 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 180। कर किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्षेत्रफल का अंकिक मान समान है। कह त्रिभुज की भुजा बताइए। कर एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। मान लो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर मैं इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला देखूं, तो अगर मैं इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला देखूं तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3। ऊंचाई का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, √3/2 ए। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो कह रहा है देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दो। तो देखो ए से कट जाएगा, √3 से ये कट जाएगा, ये 2 इसको काट देगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2।
तो ये पूछ रहा है कि त्रिभुज की भुजा बताओ, त्रिभुज की भुजा मतलब साइड बताओ, साइड कितना आ रहा है 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 है, कह रहा किसी वर्ग की भुजा किसी वृत्त का व्यास है। कोई वर्ग है, उसकी भुजा जो है, मतलब ये वर्ग मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बारे में बताया था, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। कह रहा किसी वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास है, तो भैया देखो ये वृत्त है, इसका व्यास व्यास कितना होता है 2r, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 2r है, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि कह रहा है किसी वर्ग की भुजा जो है वो किसी वृत्त का व्यास है, तब वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अच्छा मैं इसका स्क्वायर निकालूं, इसका क्षेत्रफल निकालूं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं, तो क्या आएगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड कितना है ए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अनुपात बताना ना। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। अब यहाँ तो देखो, यहाँ पे क्या दिया, ए बराबर 2r है, तो अगर मैं आर निकालूं तो क्या आएगा, a/2, तो यहाँ रख दूंगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू a²/4, तो a² कट जाएगा, 2 इसको काट देगा 11 बार, 2 इसको काट देगा 2 बार, तो हो जाएगा 14:11, 14:11 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 182, बहुत इजी सवाल है। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। वृत्त की परिधि, भैया ये कोई सर्कल है, उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और अगर मैं इसी वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, πr²। तो भैया ये पाई पाई बराबर आर आर से कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2। आर की वैल्यू 2, और कह रहे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4π, तो 4π इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 183, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे किसी 112 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को, मतलब एक सर्कल है जिसका व्यास कितना है, जिसका व्यास है 112 सेंटीमीटर। अच्छा खुद बताओ, इसका अगर इसका व्यास 112 है तो त्रिज्या क्या होगी, आधा, मतलब 56। अब कह रहा है वृत्त को एक आयत करूँ, मतलब ये वृत्त है, इसको हमने एक आयत, इसको आयत बना दिया, क्या बना दिया, आयत बना दिया, जिसकी भुजाओं में अनुपात अनुपात दिया है 9:7, अनुपात 9:7, मतलब इसकी लंबाई क्या है 9x है, और चौड़ाई क्या है 7x है। जब ये अनुपात में दिया हो तो उसको रेशियो में दिया हो तो उसको कुछ x मान लेते हैं, जैसे ये लंबाई होता है, चौड़ाई, तो लंबाई मान लो 9x है, और ये चौड़ाई मान लो 7x है। ठीक, तो कह रहा है आयत की छोटी भुजा बताइए। तो भैया ध्यान दो, ये जो वृत्त है ना, ये जो वृत्त है, इसको किस में चेंज किया गया, इसको चेंज किया गया है आयत में। तो मतलब जब भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज किया जाता है, जब भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज किया जाता है, मतलब उसकी परिमाप क्या होता है, बराबर होता है, मतलब इसका जो परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा। अगर मैं इसका परिमाप निकालूँ तो इसका परिमाप क्या आएगा, 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर आर क्या है 56, वही इसका परिमाप होगा। इसका परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट में l+b, तो ये l होता है लंबाई, और ये क्या होता है b मतलब चौड़ाई। अब रख दो भाई, यहाँ से काटोगे तो क्या आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 × 22/8, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9x + 7x, तो 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 22 × 8, और ये हो जाएगा 16x, तो ये 8 इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अब x की वैल्यू 11 कह रहा है, आयत की छोटी भुजा बताओ, तो आयत की छोटी भुजा भैया कौन सी है 7x, तो 7 × 11 77, तो 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 है, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, और मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 3a, और 3a की वैल्यू क्या है 18, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब कह रहा माध्यिका की लंबाई बताइए। देखो यहाँ पे कंसेप्ट है, मैंने एक कंसेप्ट बता चुका हूँ, समबाहु त्रिभुज में ये जो चीज़ होती है ना, ये लाइन, यही माध्यिका का काम करती है, यही लंब का काम करती है, यही ऊंचाई का काम करती है, और यही एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। ठीक, तो भैया माध्यिका का काम भी यही लाइन करती है, ऊंचाई का काम भी यही लाइन करती है, एंगल बाइसेक्टर का काम भी यही लाइन करती है। ठीक, तो भैया हमें क्या निकालना, माध्यिका की लंबाई निकालनी है। माध्यिका क्या है, ऊंचाई तो है, ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a।
तो यहाँ पे √3/2 ए की वैल्यू कितनी है 6, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3√3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 185, बहुत ही आसान सवाल है, इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा। कह रहा किसी 352 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्ताकार चादर में, कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल के रूप में एक चादर है, ये चादर है और ये कितना, इसकी परिधि कितनी है, तो कहोगे 352 सेंटीमीटर। चादर में दो बड़े से बड़े बराबर वृत्ताकार प्लेट काटी है, मतलब इस चादर से हमें दो प्लेट काटनी है, एक ये प्लेट है और ये प्लेट है और दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक, कह रहा प्रत्येक प्लेट की परिधि बताओ। अच्छा खुद बताओ, अगर मुझे इससे काटनी है ना और बराबर बराबर काटनी है, तो भैया 352 सेंटीमीटर लंबा है ये, अगर मैं इसको बराबर बराबर काटूंगा तो 176 ये होगा, 176 ये होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, बराबर बराबर। भाई 20 रुपये है, मुझे बराबर बराबर बांटना है तो कैसे बांटूंगा, 10-10, परिमाप यही तो होता है। तो कह रहा है प्रत्येक प्लेट की परिधि बताओ, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी है 176, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं था, सिर्फ देखना था, आंसर था। कह रहा किसी वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr, और व्यास, व्यास क्या होता है 2r, का अंतर 150 है, मतलब 2πr माइनस 2r की वैल्यू कितनी है 150। तो अगर मैं 2r यहाँ कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा π-1 और ये जाएगा 150। तो देखो 2r, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 -1, तो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा 2r, 22 में से 7 गया 15/7, हो जाएगा 150। तो भैया ये इसको काट देगा 10 बार, ये इसको काट देगा 5 बार, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 35। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 187, बेहद इजी सवाल है और ये सवाल तो आपको रटना है और मैं इसको रटने की ट्रिक भी बताऊंगा। कह रहा कोई वृत्त है, एक वृत्त है, एक स्क्वायर है और क्या एक समबाहु त्रिभुज है, और कह रहा है तीनों का परिमाप बराबर है, तीनों कितने लंबे हैं वो सब बराबर। कह रहा है क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल को हम सी से डिनोट करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कथन क्या होगा, मतलब इनका ये पूछा जाएगा कि अगर इन एक सर्कल है, एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है और तीनों का परिमाप बराबर है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, परिमाप बराबर है, परिमाप क्या है बराबर, और आपसे पूछेगा किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, या इनमें क्षेत्रफल का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, इसको कैसे याद करेंगे, क्षेत्रफल का जो सीक्वेंस होता है वो होता है सी सेट नाम से, एक एग्जाम होता है उसके हिसाब से याद कर लीजिए सी सेट। तो सी मतलब सबसे ज़्यादा सर्कल का, फिर स्क्वायर का और फिर ट्रायंगल का, और क्या होगा एरिया, ए मतलब एरिया, तो इनका एरिया ज़्यादा होगा। तो देखो भैया किसका ज़्यादा होगा, सर्कल का, फिर उससे किसका, फिर मतलब ट्रायंगल से ज़्यादा स्क्वायर का होगा, फिर स्क्वायर से ज़्यादा सर्कल का, सबसे ज़्यादा किसका होगा सर्कल का। तो ऐसे ये आपको याद करना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। और कैसे याद करोगे, सी सेट, सी मतलब सर्कल, एस मतलब स्क्वायर और टी मतलब ट्रायंगल, किस क्या ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 188, देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 188, कह रहा किसी वृत्ताकार क्षेत्र का कोई एक सर्कल है, इस क्षेत्र का एक चक्कर लगाने में, मतलब अगर ये एक सर्कल है और इस सर्कल का हमें एक चक्कर लगाना है, तो इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें टाइम लगता है 2/1/2, 2/1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 5/2। ठीक है, एक घोड़े को चक्कर, मतलब एक घोड़ा है जो इस सर्कल को घूमने में इतना समय लगता है, अगर मैं उसकी स्पीड की बात करूँ, स्पीड कितना है 66 मीटर पर सेकेंड, ये तो सेकेंड है। तो कह रहा है क्षेत्र की त्रिज्या बताओ, आर बताओ। तो भैया खुद बताओ, अगर घोड़ा एक इस सर्कल को घूम रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, तो घोड़े का एक चक्कर मतलब उसकी सर्कल की परिधि होगी, घोड़ा अगर एक चक्कर इसका घूम रहा है इसका मतलब उसकी परिधि पे घूम रहा है। तो अगर मैं उसकी परिधि पे घूम रहा हूँ तो उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर, आर निकालना है। ठीक है, और उसको घूमने में, उसको घूमने में भाई वो इतना घूम रहा है, उसकी डिस्टेंस ही तो है, एक चक्कर लगाने में वो एक चक्कर लगा रहे है, उसकी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 66 और टाइम कितना है 5/2, तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 33/5, तो 33/5। तो भैया ये इसकी डिस्टेंस थी और ये भी इसकी डिस्टेंस थी, दोनों बराबर कर दी, 11 से काटो 3 बार, 11 से काटो 2 बार, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 105/4, और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 26.25, तो 26.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेहद अच्छा सवाल था, इजी सवाल था, समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
190। क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं। पहले मान लो कि C1 और C2 एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परिवृत्त है, ठीक है, और त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है C1 का क्षेत्रफल और C2 का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। देखो साइड क्या दिए हैं, 3, 4, 5। भैया साइड देख के आपको क्या पता चल रहा है? साइड देख के नहीं पता चला ये ट्रिपलेट है। जितनी भी मैं बार बार ट्रिपलेट बोला करूँ उनको आप याद कर लीजिए, जितनी भी ट्रिपलेट मिले उनको याद नोट डाउन करिए, याद कर लीजिए। ये 3, 4, 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और ट्रिपलेट होने का मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होता है? कर्ण। ये 5 हो गया, कर्ण ये होता है ना, और ये 3 ले लो, ये क्या 4 ले लो, ठीक। तो कह रहा है कि C1 और C2 एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त परिवर्त है। मतलब अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना दूं, एक छोटा सा सर्कल बना दूं, तो तो वो क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। और इसके अगर इसके मैं बाहर एक सर्कल बना दूं, इसके मैं बाहर अगर एक सर्कल बना दूं, तो वो उस क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। तो कह रहा कुछ नहीं निकालना, आपको C1 और C2 का क्षेत्रफल निकालना है, C1 और C2 का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो ध्यान देना भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना। अगर मैं छोटे छोटे मतलब C1 का एरिया निकालना चाहता हूँ, C1 का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, किसका? C1 का। तो भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? छोटे वाले सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल निकालने का? पाई आर स्क्वायर। मतलब मुझे इसका आर पता होना चाहिए, इसका आर पता होना चाहिए। और भाई ध्यान देना, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है? हाइपोटेनस। अगर तुमने अंदर एक सर्कल बना दिया और उसकी रेडियस आपको ज्ञात करनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है P+B माइनस h/2। क्या होता है? P+B-h/2। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपने इसके बाहर एक सर्कल बना दिया, तो उसकी रेडियस जो होती है वो कैपिटल आर होती है, और कैपिटल आर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस का आधा। तो ये दो चीज़ें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अगर मैं आर निकालना चाहता हूँ तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? P+B। P कितना है? 3। और B कितना है? 4। और माइनस क्या करना है? H/5/2। तो कर दोगे कितना आएगा? 7 में से 5 गया 2, 2/2 1, ठीक। तो यहाँ पे अगर R की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं क्षेत्रफल निकालूँ तो क्या हो जाएगा? पाई 1 का स्क्वायर, ठीक। अब ऐसे ही C2 का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, किसका? C2 का। C2 का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भाई, किसी भी सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल आर निकाल लो। कैपिटल आर 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 क्या होता है भाई? हाइपोटेनस का आधा। हाइपोटेनस कितना है? 5, तो 5 का आधा कर दो, तो हो जाएगा पाई 5/2 का होल स्क्वायर। अब इनका देखो, C1 का क्षेत्रफल और C2 का क्षेत्रफल बटे में निकालना ना, तो C1 का क्षेत्रफल कितना आ गया? पाई 1 का स्क्वायर। तो पाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पाई आ गया। और C2 का, अब यहाँ C2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई 5/2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कट गया, क्या है? 4/25। तो 4/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, आपको याद करना है उसको। कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो बना लो। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, और ये क्या हो गया? D। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक। आगे देखो, कह रहा भुजा BC और CD, भुजा BC और CD के मध्य बिंदु P और Q है। कह रहा भुजा BC और CD के मध्य बिंदु है। भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है? P। और भुजा CD का मध्य बिंदु क्या है? Q। यदि ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ABC का क्षेत्रफल क्या है? ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ट्रायंगल APQ का क्षेत्रफल बताइए। किसका बताना है? APQ। APQ मतलब इसका बताना है। अब देखना इसको, मैं अगर आप बुक में सोल्यूशन देखेंगे तो आपको बहुत ही लंबा सोल्यूशन जाएगा, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। देखो कैसे, पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए जो कि मैंने बताया है, कि कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज है, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, तो कोई भी समांतर चतुर्भुज, जैसे एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है, अगर उसमें विकर्ण खींच दोगे, तो विकर्ण क्या करता है?
चतुर्भुज को बराबर बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है। विकर्ण क्या काम करता है, डायगोनल का क्या काम होता है कि चतुर्भुज को बराबर बराबर, समांतर चतुर्भुज को बराबर बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड कर देता है। मतलब ये हाफ हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब खुद बताओ, बराबर बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड कर देगा। अगर मैं ध्यान देखूँ, इसी में देखूँ, अगर मैं इसका नाम दे दूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कह रहा ए बी सी 12 है और ये समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी कितना है, 12 है। तो अगर ये 12 है और ये समांतर चतुर्भुज, ये विकर्ण है, तो विकर्ण क्या करेगा, अगर ये 12 है, ये पूरा 12, ये ट्रायंगल 12, तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। और पूरा क्या हो जाएगा, 24। मतलब पूरा चतुर्भुज कितना हो गया, पूरा चतुर्भुज, अगर मैं पूरे चतुर्भुज की बात करूँ, उसके एरिया की बात करूँ, तो ए बी सी डी के एरिया की बात करूँ तो कितना आएगा, 24। समझ में? अब ध्यान देना, कभी भी अगर ऐसा बन जाए कि एक समांतर चतुर्भुज हो, उनके मध्य बिंदु को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया गया, दो मध्य बिंदु को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया गया, तो ये जो ट्रायंगल होता है ना, ये ट्रायंगल, इसका एरिया जो होता है, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी क्यू का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो पूरे चतुर्भुज का 3/8 होता है। 3/8 चतुर्भुज ए बी सी डी का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आप इसको याद कर लीजिए। कभी भी अगर आपको ऐसी लैंग्वेज मिले तो आप इसी को फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, आपको यही वाला इसका ही तो क्षेत्रफल निकालना है, और ये किसके अंदर कितना होता है, 3/8 होता है। किसके, पूरे वाले। और पूरे वाले का क्षेत्रफल कितना है, 24। 24 को जब निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितना ईजी तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये कभी भी ऐसा, अगर आपको लैंग्वेज आती है कि एक समांतर चतुर्भुज है, दो साइड के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, तो वो त्रिभुज जो होता है वो पूरे का 3/8 होता है, पूरे का। और ये चीज़ याद होनी चाहिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं वो बराबर बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। कह रहा है 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो ये 60 मीटर है और ये 40 मीटर है, तो इसका एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण है 80 मीटर। तो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो भैया अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि कोई भी चतुर्भुज होता है, उसमें डायगोनल क्या करता है, डायगोनल बराबर बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है। बराबर बराबर मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। तो क्यों ना हम इसका एरिया निकाल दें, तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, वो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब ध्यान देना है, एक ट्रायंगल है, देखो इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है। और ये 40 60 80, ये ट्रिपलेट भी नहीं है, ये 80 है, ये 40 है और ये 60, ये ट्रिपलेट भी नहीं है। तो मैं जब भी ट्रिपलेट ना हो, हमें एरिया निकालना हो, तो क्या क्या लगाते हैं, हीरोस फार्मूला। क्या लगाते हैं, हीरोस फार्मूला। तो मैं इसको क्या मान लूँगा, इसको मान लूँगा ये ए है, इसको मान लूँगा ये ए है, ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी। सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो भैया सबको जोड़ दो तो आ जाएगा 180। 180 में 2 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 90। अब हीरोस फार्मूला लगाओ। हीरोस फार्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो भैया इसमें लगा दो, एस कितना है, 90। एस माइनस ए मतलब 90 में जब 80 घटाओगे तो 10। एस माइनस बी मतलब 90 में जब बी घटाओगे 40 तो कितना आ जाएगा, 50। एस माइनस सी 90 में जब 60 घटाओगे तो 30। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 900। 900 से क्या बाहर आएगा, 30, क्योंकि 930 का स्क्वायर होता है। इसको देखो, ये 1500 है, 1500 से 10 बाहर आ जाएगा और रूट का 15 अंदर रह जाएगा। तो मतलब ये कितना है, 300 रूट 15। ठीक, अब खुद बताओ ये कितना है, इसका पूरे का एरिया कितना है, 300 रूट 15। तो अगर इसका 300 रूट 15 आया तो ये भी क्या होगा, 300 रूट 15। और हमें पूरा निकालना था तो 300 भैया ये 300, ये तो 600 रूट 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी सवाल मैंने इसको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। कह रहा है एक समलम चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक समलम चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज के बारे में कुछ बता देता हूँ। समलम चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी सिर्फ एक साइड समांतर होती है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक साइड समांतर होती है, बराबर नहीं समांतर होती है, वो होता है समद्रम चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो, और इसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब जो समांतर है, इनटू हाइट। तो ये हाइट निकालने का इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, जैसे इसका हाइट मान लो h है और ये मान लो a है और ये क्या है, b है, तो ये फॉर्मूला लगा देना, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक समलम चतुर्भुज है ए बी सी डी,
ABCD और AD और BC समांतर है, AD समांतर है BC के, तो कह रहा ABCD और AED के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो भैया अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल निकालूं, पूरे का क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे का क्षेत्रफल तो मैंने बताया था पूरे का क्षेत्रफल, ये भाई पूरा क्या, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी, BC और AD, तो लिख दो AD प्लस BC और इनटू हाइट, हाइट क्या है EN अपॉन AED के क्षेत्रफल का अनुपात, AED भैया AED को ध्यान से देखिए, AD एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस, बेस क्या है AD इंटू हाइट, हाइट क्या है ED, तो भैया ED कट गया, हाफ हाफ कट गया, क्या बचा AD प्लस BC अपॉन AD, और ये किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर AD प्लस BC अपॉन AD, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए मेंस का सवाल कितना इजी सवाल है, आप इसको देख कर ही कर सकते, तो मुझे तो यहाँ समझाना था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 194, बेहद ही अच्छा सवाल है, कह रहा सम चतुर्भुज एक रोम्बस है, क्या एक रोम्बस है, और रोम्बस के बारे में बताया जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो रोम्बस होता है, ठीक। अगर ये ए है, ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए, और ये भी क्या होगा ए। कह रहा है चतुर्भुज का परिमाप 2p है, चतुर्भुज का परिमाप कितना है 2p, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं तो क्या होता है 4a, और इसकी वैल्यू कितनी है 2p, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2p/4, सॉल्व करोगे तो p/2, मतलब a कितना आ गया p/2, और कह रहा है विकर्णों का योग m है, तो अगर मैं इसका डायगोनल ये वाला खींच दूँ, ये डायगोनल खींच दूँ, तो इसका नाम है D1, और इस डायगोनल को खींच दूँ इसको, इसका नाम क्या है D2, तो D1 प्लस D2 की वैल्यू कितनी है, तो कह रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, और क्षेत्रफल देखो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को मैंने सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ D1 इंटू D2, एक ये होता और एक होता साइड का स्क्वायर इंटू एंगल, वो भी कौन सा, साइन एंगल, साइन थीटा, समझ में आया। तो ये दो तरीके होते हैं, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा ही लिख दो, ये दो तरीके होते हैं निकालने का, ठीक है। अब देखो हमें देखो D1 प्लस D2 दिया है और ए का मान दिया है, एक चीज़ इसमें आपको और याद होना चाहिए, ठीक है, एक तो ये पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, इसका पेरीमीटर, दूसरा एरिया, और तीसरी चीज़ मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या होता है 4a स्क्वायर होता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आपने याद होगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन जितनी भी चीज़ें यहाँ मैंने लिखी हैं सबका यूज़ होगा इस सवाल में, और इस सवाल की यही खासियत है। देखो D1 प्लस D2 कितना दिया है m, तो अगर मैं D1 प्लस D2 की वैल्यू कितनी दी है, आप कहोगे m दिया, तो अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं, अगर इसका स्क्वायर कर दूं क्या आ जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 D2, भाई इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, और m का स्क्वायर कर दोगे तो m आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना यहाँ पे, अब देखो अगर यहाँ पे D1 प्लस D2 स्क्वायर मिल गया कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका D1 प्लस D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर निकालेंगे, और 4a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है p/2 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ p स्क्वायर प्लस 2D1 D2 इक्वल टू m स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो अगर मैं p स्क्वायर को यहाँ भेज दूँ तो क्या आ जाएगा 2D1 D2 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ पे D1 D2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो भैया मुझे क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल क्या होता है सम चतुर्भुज का या रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ D1 इंटू D2, तो लिखो हाफ, और D1 D2 की वैल्यू कितनी आ गई हाफ m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो भैया कितना हो गया 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195 है, कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, यदि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 है तो कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, मैंने अभी बताया था एक समलंब चतुर्भुज क्या होता है जिसकी एक साइड पैरेलल होती है, ठीक। तो कह रहा है समांतर भुजाएं 6, मतलब ये ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 8 है, और देखो उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या होती है हाइट होती है, जो कि कितनी दी है 4। तो कह रहा है एरिया बताओ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो भैया देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल मतलब जो समांतर भुजाएं उनका योग कर दो, तो 6 8 14, और हाइट कितना है 4,
जब सॉल्व करोगे तो 7 चौके 28, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 196। 196 ये भी आपको बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसमें इंपॉर्टेंट की टिक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण ए सी बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। यदि ई एफ जी एच ए ओ डी ओ सी ओ बी ओ के मध्य बिंदु हैं, तो कह रहे हैं चतुर्भुज ई एफ जी एच के परिमाप और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के परिमाप का अनुपात बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, बड़ा सा बनाता हूँ मैं समांतर चतुर्भुज। ये है ए बी सी डी। ठीक, कह रहा है इसके विकर्ण है, इसके विकर्ण है, इसका विकर्ण बनाता हूँ। इसके विकर्ण है जो कि एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। तो ये विकर्ण है, ये कहाँ काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं। ठीक, कह रहा ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ए ओ मतलब ए ओ का मिड पॉइंट है ई, ऐसे ही डी ओ का मिड पॉइंट है एफ और सी ओ का मिड पॉइंट है जी और ओ बी का मिड पॉइंट है एच। कह रहा है चतुर्भुज, इससे क्या हो, चतुर्भुज ई एफ जी एच। तो एक चतुर्भुज बन जाएगा ई एफ जी एच, ये चतुर्भुज बन जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एच। और कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के के परिमाप का अनुपात ज्ञात करें, के परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। मतलब इस चतुर्भुज और इस चतुर्भुज के परिमाप का अनुपात बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं देखना, आपको बस इतना याद रखना है कि ये ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और मैंने ये हमेशा बताया समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। जैसे ये इसके समांतर है, बराबर भी है, और ये इसके समांतर है, बराबर भी। ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल ओ बी ए में देखूंगा, किसमें, ओ बी ए में, सिर्फ इसमें देखो। अच्छा देखो इस ट्रायंगल को देखो, सिर्फ ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। मैं कोई और कलर ले ले रहा हूँ। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को मैं इसको जिसको रंग कर रहा हूँ ना, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। जब तुम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें क्या, ये ई क्या है, ई है, कहोगे मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, इसका। मैं कहूँगा एच क्या है, कहोगे इसका मिड पॉइंट है। तो मैंने ये एक चीज़ बताई है, मैंने ये चीज़ बताई, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है, तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी भी होती है। ये चीज़ मैंने बताई है, आपको याद होगी। अगर मैंने कहा था कि दो साइड के मिड पॉइंट, जैसे ये इस साइड का मिड पॉइंट डी है, इस साइड का मिड पॉइंट क्या है, एफ, तो डी एफ को अगर मैं मिला दूंगा तो डी एफ क्या होगा, पैरेलल होगा। डी एफ कह दो या डी ई कह दो, डी ई पैरेलल होगा बी सी के, और डी ई आधा भी होगा बी सी के। तो समझ में आया। तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ तो इस ट्रायंगल में क्या मिला रहे हैं हम लोग, ई एच या एच ई एच मिला रहे हैं। और ई एच क्या होगा, पैरेलल होगा ए बी के और आधा भी होगा, तो हाफ ए बी। जैसे हमने इस ट्रायंगल में ये वैल्यू निकाली, वैसे इस ट्रायंगल में निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल में जी एच क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा, जी एच किसके हाफ हो जाएगा, बी सी के, तो हाफ बी सी। ऐसे इसमें देखो, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये वाली एफ जी पैरेलल होगा किसके, सी डी के, और हाफ भी हो जाएगा सी डी। ऐसे एक और देखो, इसमें देखो, इसमें इसमें क्या है, ई एफ ई एफ पैरेलल होगा किसके, ए डी के, और हाफ भी हो जाएगा ए डी के। तो जब तुम सब मिला दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई एच प्लस जी एच प्लस एफ जी प्लस ई एफ। ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब ध्यान देना, तो अगर मैं इस छोटे वाले चतुर्भुज के देखूँ तो इस छोटे वाले चतुर्भुज का परिमाप अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, ई एच जी एच, सबको जोड़ दोगे परिमाप, तो वही तो आया। तो ये जो आया है, ये किसका परिमाप आया, ये परिमाप आया छोटे वाले चतुर्भुज का। ठीक, तो छोटे वाले चतुर्भुज का परिमाप आया, तो इसको अगर मैं छोटे वाले चतुर्भुज का परिमाप, तो मैं इसका क्या लिखूंगा, इसका लिखूंगा पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ई एफ जी एच, हाफ। और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी, ये किसका परिमाप आया? ये बड़े वाले चतुर्भुज का परिमाप आया है। ये परिमाप किसका आया? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। तो देखो यहाँ पे ई एफ जी एच है और ए बी सी डी को यहाँ ले आऊँगा तो ए बी सी डी हो जाएगा और ये क्या जाएगा? हाफ बाई टू। तो मतलब इसका परिमाप 1 आ रहा है, इसका परिमाप 2 आ रहा है और इन दोनों का अनुपात पूछा है। भाई देखो पहले वाले का परिमाप और आखिरी वाले के परिमाप का अनुपात पूछा तो कितना आ रहा है? 1:2। तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक आयताकार कॉर्पेट का क्षेत्रफल 120 मीटर है, परिमाप 40 मीटर है। कह रहा है उसके विकर्ण की लंबाई बताओ। कह रहा है एक रेक्टेंगल है और इसकी रेक्टेंगल की ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। ठीक, तो अगर इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? एल बी, एल इंटू बी कितना दिया? 120 दिया और परिमाप कितना दिया? 46। परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इज इक्वल टू 46। तो इससे जब काटोगे तो क्या आ जाएगा? 23। मतलब एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23। खुद बताओ, गुणा करने पे 120 आ रहा है और दो संख्याएं जोड़ो तो 23 आ रहा है, तो क्या हो सकता है? 15 8। भाई 15 8 जोड़ोगे 23, 15 8 का गुणा करोगे 120। मतलब लंबाई 5 15 है और चौड़ाई क्या है? 8। तो खुद बताओ रेक्टेंगल, ये भैया रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल ये लंबाई ये चौड़ाई है, तो और रेक्टेंगल क्या है? प्रत्येक एंगल कितना होता है? 90। तो खुद देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होगा? यही तो होगा। और आपको मालूम है 15 8 17 होता है। भाई ट्रिपलेट होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 8 है 15 है तो क्या होगा? 17। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। कह रहे कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो ये मान लो कमरा है, कमरा कैसा? रेक्टेंगल है। तो कह रहा है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से, मान लो चौड़ाई एक्स है तो उससे 3 ज़्यादा है, एक्स प्लस 3 है लंबाई। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो कर फर्श का परिमाप बताओ। तो भैया अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल, ये क्या है? रेक्टेंगल के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब एक्स प्लस 3 का गुणा कर दो एक्स में, ठीक आ जाएगा? 70 आ जाएगा। और यही क्षेत्रफल कितना दिया? 70 दिया। अब खुद क्या दिमाग लगाओ कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या ले लें कि 70 आ जाए? एक्स की वैल्यू क्या ले लें कि 70 आ जाए? आप इसको देखो सॉल्व भी कर सकते हो और भी तरीके से, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ये पुटिंग करके सॉल्व करा रहा हूँ तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर खुद सोचो, अगर मैं एक्स की वैल्यू 7 ले लूँ तो 7 3 10, ये 10 हो जाएगा और 10 का गुणा 7 में करो 70 हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू 7 हो गई तो ये 7 हो गया और ये क्या हो गया? 10 हो गया। कह रहा है फर्श का परिमाप बताओ। फर्श कैसा? रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में क्या होता है? ये 10 है, आमने सामने भुजा बराबर होती है। ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7। तो पूरा परिमाप निकालना है, पूरा पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ दो, 10 10 20, 20 27 27 34। तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहद ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कह रहा है एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल है जो कि सर्कुलर है। ठीक, और इसके 4 मीटर चौड़ा एक दीवार से घिरा है। तो 4 मीटर चौड़ा है, इसको दीवार से घेर दिया गया है। जी, ये 4 मीटर चौड़ा है, इसको घेर दिया है। ठीक, याद रखना ये कितना है? 4 मीटर। ठीक, कह रहे यदि दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का, दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का 11/25 है तो कह रहा स्विमिंग पूल की त्रिज्या बताइए। तो बेहद इजी सवाल है। कह रहा है दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का। भैया किससे तुलना हो रही? स्विमिंग पूल से। तो जिससे तुलना होती है वैल्यू नीचे होती है। मतलब स्विमिंग पूल का अगर मैं क्षेत्रफल 25 मान लूँ तो दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा कि नहीं? आप ध्यान देना। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस फिगर को तो इस फिगर में एक छोटा सा सर्कल आ रहा है और एक बड़ा सा सर्कल आ रहा है। छोटे की छोटा वाला सर्कल आ रहा है और एक बड़ा वाला सर्कल। तो छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना आ रहा है? 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना आ रहा है? 25। और बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना आ रहा है? 25 + 11 36। तो ध्यान देना, कभी भी अगर एरिया दिया हो, कभी भी क्या दिया? एरिया दिया हो, और आपको देखो ध्यान दो, एरिया क्या होता है? एरिया होता है आर स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, उससे तो हमें मतलब नहीं है। तो हमें देखो एरिया से कहाँ आना है? रेडियस में आना है। कहाँ आना है? रेडियस में। ध्यान देना, डायरेक्ट अगर आप एरिया से रेडियस में आना चाह रहे हैं, एरिया से रेडियस में आना चाह रहे हैं तो ध्यान देना हमें आर स्क्वायर से कहाँ आना है? आर में आना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा, तभी तो हम आएंगे। भाई आर स्क्वायर से हमें आर में आना है तो क्या करना है? अंडर रूट लेना पड़ेगा। मतलब हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो 25 किसका? 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। और 36 का क्या होगा? 6। मतलब ध्यान, इससे ये पता चला कि जो छोटे वाले सर्कल है ना उसकी रेडियस 5 है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 6।
तो गैप कितने, देखो छोटे वाले सर्कल की रेडियस 5 है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 6 है, तो मैं कहूँ गैप कितना है, तो कहोगे भाई इनके बीच में गैप कितना है, 1 का। जबकि हम लोग के हिसाब से 1 का आ रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 4। ये गैप कितना है, यही तो गैप है, ये 6 है, ये 5 है, तो क्या आ रहा है, 1। हम लोग के हिसाब से 1 आ रहा है, लेकिन दिया कितना, 4। तो 1 को बनाना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, 4 से यहाँ करना पड़ेगा और 4 से यहाँ करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि स्विमिंग पूल की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भैया स्विमिंग पूल यही तो है, तो स्विमिंग पूल की त्रिज्या कितनी है, 20। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही इजी सवाल था और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको समझाया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। कह रहे यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल ए, त्रिज्या आर और परिधि सी है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये सवाल ऑप्शन से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको देखूँ तो ये आर है और सी क्या है, आर मतलब त्रिज्या और सी क्या है, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr इंटू 2। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2πr² और ये भी हो जाएगा 2πr²। मतलब यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, मतलब ये क्या है, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।